It's चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। टॉस की अगर बात करें, आज जब सिक्का उछला था, गिरा था ऋषभ पंत के पक्ष में। टॉस जीत के सही किया है काम, गेंदबाजी का किया है फैसला फाफ डु प्लेसी, फैंटाबुलस डु प्लेसी। ऋतुराज गायकवाड़, इनके ऊपर बहुत नजर होगी। स्वागतम सुस्वागतम, मिड इनिंग्स में आपका स्वागतम। क्रिकेट बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। और फायरवर्क्स तो हुए हैं आज भाई। पीला जो है नेहरा जी के पीछे खिलखिला रहा है क्योंकि हेलो कर दिया है मैन इन येलो ने। आक्रमण बोलते हुए 188 रन्स बनाए हैं बोर्ड के ऊपर और भाई कह दिया है कि हम आए हैं, हम कमाल दिखाएंगे। ये देखिए जिस तरीके से सुरेश रैना, चिन्ना थल्ला जो आए हैं और अपना बल्ला जो घुमाया है, 54 बनाया 36 गेंदों में। और एंड में मोइन अली ने भी कमाल दिखाया और करण ने अपने भाई को धोया एंड स्कोर्ड 34 रन्स ओनली इन 15 बॉल्स। और वुक्स की कमाल की बॉलिंग, यंग आवेश खान ने कमाल दिखाया। और भाई ये जो मामला है ये सेट हो चुका है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी पूरी तरीके से सेट हैं। क्या कहेंगे नेहरा जी, पीले से खुश, कितने खुश? आपकी प्रेडिक्शन भी सही होती है भाई। 191 कहा था, 188 पे पहुंचे हैं, मुबारक हो। ये बैज ऑफ ऑनर मिलता है आपको। लेकिन येलो टीम को यानी कि चेन्नई को कौन सा बैज देंगे आप? देखिए, एक बात मैंने ये भी बोली थी कि 190 पार है कि क्योंकि आप बॉम्बे में खेल रहे हैं तो अच्छी चीजें रही चेन्नई के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जो सुरेश रैना की हमने चर्चा करी कि शिखर धवन की भी हम यही बात कर रहे थे कि इनको जिस तरीके से ये बल्लेबाज खेलते हैं, बॉम्बे से अच्छा कोई पिच मिल नहीं सकता था शुरुआत के लिए। सुरेश रैना ने तो जो मौका मिला था उसको दोनों हाथों से समेट लिया कि पिछले साल खेले नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स, सुरेश रैना, MS धोनी सब खुश होंगे क्योंकि उनको एक स्टार्ट की जरूरत थी। जिस तरीके से पिछले साल नहीं गए, अब चाहे जितने मर्जी आपके पास एक्सपीरियंस हो, पर अगर आपको एक स्टार्ट मिल जाए ना तो फिर क्या कहने। और यहाँ पर भी इसके बाद भी उनके मुकाबले आने वाले हैं तो स्कोर अच्छा है। फिर भी शायद चेन्नई ये सोच रही हो कि कहीं ना कहीं वो अगर मगर जो चलती है ना कि वो बीच में ना थोड़ा सा और 5-10 रन ज्यादा बन जाते हैं, पर वो अगर मगर की बातें हैं। पर ओवरऑल स्कोर अच्छा है, पिच अच्छा है, गेम ऑन है। गेम ऑन है, ये चाहते हैं हम कि भाई गेम ऑन रहे। लेकिन इंटेंट विरूपा जी जरूर दिखाया चेन्नई की टीम ने। भाई 2 विकेटें बहुत जल्दी खो चुके थे, लेकिन उसके बाद मोइन अली को ऊपर प्रमोट किया और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, वो लंबे चौके छक्के लगाए वहां पर। भाई चेन्नई ने पिछले सीजन में बहुत कम छक्के लगाए थे, आज 8 लगा दिए हैं। पर ये देखिए इनिंग्स प्रोग्रेशन जिस तरीके से गई, शुरुआत में डगमगाते हुए लेकिन वापस बहुत अच्छा करते हुए वो 7 से 15 ओवर के बीच। क्या कहेंगे इस बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप? सैम, अक्सर ऐसा होता है, या तो आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेलते हो या बहुत खराब खेलते हो तो बाद में अच्छा खेलते हो। लेकिन चेन्नई के साथ वही हुआ कि उन्होंने शुरुआत में समय लिया, लेकिन बाद के 7 से 15 और 15 से 20 ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी, क्योंकि विकेटें हाथ में थी। जब आपके विकेटें हाथ में होती है तो फिर यही होता है कि आप ज्यादा रन बनाते हो। जैसे हम लोग कल के मैच में भी यही बात कर रहे थे कि मुंबई के पास विकेटें थी 8, लेकिन मुंबई ज्यादा रन बना नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर चेन्नई ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि चाहे रविंद्र जडेजा हो, सैम करन हो, अंबत्ती रायडू हो और सुरेश रैना हो, इन सब ने मिलकर मतलब कमाल की बल्लेबाजी की बीच के ओवरों में। खासकर जब अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे तो उनको जाने नहीं दिया, तो वो उनको जो कैश किया। इवन मिश्रा जी को भी 3 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए, तो लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तो क्योंकि ये बल्लेबाज ऐसे हैं इंडियन, चाहे अंबत्ती रायडू, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, छक्के वाले प्लेयर है, छक्के मारते हैं तो इसलिए ज्यादा छक्के देखने को भी मिले। 8-10 या 8-10 के करीब छक्के लगे। तो बीच में मोमेंटम जो पकड़ा सुरेश रैना और अंबत्ती रायडू ने, वो फिर अंत तक लेके गए सैम करन और रविंद्र जडेजा। देखिए, जब बॉम्बे जैसे ग्राउंड की हम बार-बार मैं हर बार बोल रहा हूँ कि बॉम्बे या बेंगलोर, आपको अपनी टीम को भी समझना है, ग्राउंड को भी समझना है। अभी आपके पास शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने इतना अनुभव उनके पास है, इस टीम के लिए नंबर 4-5 पे भी बहुत बार बल्लेबाजी करी है, बारी ली है। अब आप बात करें, वो नंबर 9 पे आने वाले थे तो आपके पास आपकी 2 विकेट्स गिर गई। अगर ये 2 विकेट की जगह मैं कहता हूं कि अगर शायद एक भी आउट हो, पर आपको दिख रहा है पिच पे बहुत घुमाव है, बहुत दिक्कत आने वाली बल्लेबाज को, तो भी ना आप सोचते हैं अच्छा थोड़ा संभल के खेलते हैं, बाद में मारेंगे। पर बॉम्बे ऐसा ग्राउंड है कि आपकी 2 विकेट गिरने के बावजूद भी कि आपने ना वो 1-2 ओवर लिए, उसके बाद वो अपना मीटर ऑन रखा, जिसके चलते इतने रन बने। हालांकि अभी भी मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 5 ओवर में 52 रन बने, तो कम से कम और 8-10 रन और बन सकते थे। क्योंकि अगर आप बीच के ओवर देखें, एक बार अगर 20 के ओवर में आपने लगभग 11.5 रन प्रति ओवर बना दिया है
तो आपके 190 195 तय थे बिल्कुल, एक आधी शॉट ऊपर नीचे वो तो T20 में चलता है, चलिए। और ये रणनीति अच्छी चेन्नई सुपर किंग की, एक बार जब मोइन अली सुरेश रैना ने जो 1-2 ओवर और खेल लिए, उसके बाद वो मारते ही चले गए। आप एक तरफ ऐसे भी देख सकते हैं जो बॉम्बे के साथ हुआ कि अरे मोइन अली ने उस समय क्या शॉट खेला, पर जब आप उस मोमेंटम में होते हैं, आपकी इतनी लंबी बैटिंग है और आप बॉम्बे में खेल रहे हैं, तो आपको रन बनाने को देखना है और सराहना करनी होगी। उसके बाद जिस तरीके से रविंद्र जाडेजा को अपने उसे ऊपर भेजा MS धोनी ने, वो बिल्कुल सही मूव था, अभी तो उनका बल्ला नहीं चला। और सैम करन ने एक बार फिर, पिछले साल भी उनको ज्यादा इसीलिए खिलाया गया क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी है ना वो बहुत काम की लगती है MS धोनी को, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी के चलते आपके इतने रन बने। लगता है सर भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि भाई को जिस तरीके से तोड़ रहे थे एंड में जाके करण भाई साहब। लेकिन सर जो खुशी है, एक तरफ ये भाई चिन्ना थल्ला की और ये आते ही मतलब 50 मार दी, दूसरी ओर सर ये निराशा, धोनी भाई साहब आए सर, वहां पर कोशिश की। देखिए चेन्नई के फैंस जो होंगे बेहद खुश होंगे 188 से, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे होंगे भाई थल्ला आए और आज बल्ला ना चला पाए। और होता है काफी टाइम बाद आ रहे हैं विरूपा जी। नहीं, बिल्कुल होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप फॉर्म में हो तब भी आप 0 पे आउट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 पे आउट नहीं हो सकते। बट क्या है कि इतने सालों से, मतलब इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे सब लोग कि वो आएंगे, खेलेंगे MS धोनी। मेरे ख्याल से अच्छा है कि 0 पे आउट हो गया, अब अगले मैचेस में आएंगे तो कम से कम खुलकर खेलेंगे, और कि भाई इससे कम तो बना नहीं सकते। ऐसा होता है, अनलकी रहे कि इनसाइड एज लगा, पुल करना चाहते थे, जितनी तेज गेंद आनी चाहिए शायद उतनी तेज आई नहीं होगी, तो इसलिए जल्दी मार गए और इनसाइड एज लग के बोल हुए। पर ज्यादा तेज आ गई ज्यादा तेज आती है तो कैच आउट हो जाते हैं फिर आप, क्योंकि आप बैट पर लगकर बॉल हवा में चली जाती है। इनसाइड एज के चांसेस तो तभी होते हैं जब आप बॉल धीमे आए, फंस के आए, तब चांसेस होते हैं कि इनसाइड एज लग जाए। बट मुझे लगता है कि जितनी कोई भी इस T20 फॉर्मेट में इतनी कोई तेज गेंद डाले कि MS धोनी का बल्ला ना आए, ऐसे तो बहुत कम है। सर सिर्फ चौथी बार हुए हैं, तो भाई चेन्नई के फैंस घबराइए मत, ये हैं भाई थल्ला जो आएंगे अगले मैच में हारेंगे, लेकिन अभी बतौर कप्तान फील्ड में उतरेंगे, अपने बॉलर्स को मूव करते रहेंगे। नजर डालते हैं दिल्ली की बॉलिंग के ऊपर और किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हुई है। नेरा जी, जो शुरुआत हुई वो कमाल हुई, यंग आवेश खान खास तौर से, ये जो आए हैं सामने उतरकर और सिर्फ 23 रन दिए और 2 विकेटें ली। क्रिस वोक्स ने भी कमाल की बॉलिंग, हालांकि उनका एक ओवर बचा भी हुआ था वहां पर, शायद वो यूटिलाइज करते ऋषभ पंत तो अंत में वो थोड़े रन कम हो सकते थे, और टारगेट किया रविचंद्रन अश्विन को जो 40 के ऊपर रन मारे। ये बॉलिंग ओवरऑल कार्ड देखकर आपको क्या लग रहा है दिल्ली की बॉलिंग के बारे में? देखिए, अभी आपने कहा कि एक ओवर क्रिस वोक्स ने कम किया कि शायद फर्क पड़ सकता था। देखिए, फर्क पड़ सकता था, नहीं पड़ सकता था, वो तो बात की बात है, उनको भी जा सकते थे आखिरी ओवर में 20 या 30 भी जा सकते थे। पर मैं यहाँ कहूंगा कि अभी पहला मैच है, बतौर कप्तान की यहाँ बहुत बड़ी चूक कर गए ऋषभ पंत, क्योंकि आपके प्रमुख गेंदबाज हैं कि 188 रन बने हैं, उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, 3 ओवर में 18 रन देके ऊपर से भी खिलाड़ी को आउट किया है। कि आपने उनकी तरफ देखा नहीं, और यहाँ आप अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। कभी जब पार्ट टाइमर होता है ना कि मार्कस स्टोइनिस ने केवल 3 ओवर डाले, मैं समझ सकता हूँ, या आपके पास 7वां कोई गेंदबाज है उसने 2 ही ओवर डाले। It's Chennai Super Kings versus Delhi Capitals. टॉस की अगर बात करें, आज जब सिक्का उछला था, गिरा था ऋषभ पंत के पक्ष में। टॉस जीत के सही किया है काम, गेंदबाजी का किया है फैसला फाफ डू प्लेसी, फैंटाबुलस डू प्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, इनके ऊपर बहुत नजर होगी। तो आज हम एक देखेंगे कड़ा मुकाबला, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर चेन्नई को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। तो हम हाइलाइट्स देखेंगे, स्कोर देखेंगे बॉल बाय बॉल। तो पहले ओवर में देखते हैं, पहले बॉल में वॉक्स, ऋतुराज गायकवाड़ के पास कोई रन नहीं। वॉक्स के लिए स्विंग स्वेकट के संकेत उस चैनल में बाहर की ओर पिचका और दूर आकर लेते हुए ऋतुराज को ड्राइव में फुसलाया, वह बाहर के किनारे पर मारा गया, शॉट में चला गया, उस पैर भी पार नहीं हुए। दूसरी गेंद, ऋतुराज गायकवाड़ के पास कोई रन नहीं, फुल लेंथ डिलीवरी और सिर्फ बाहर ऋतुराज ने ड्राइव की तरफ झुककर गेंदबाज की तरफ एक अंदरूनी किनारा लगाया। तीसरी गेंद, ऋतुराज गायकवाड़ फुल प्यारे एक विस्तृत हाफ वॉली और ऋतुराज के लिए उपहार ले जाते हैं, ड्राइव में झुक जाता है और एक खुले चेहरे के साथ खेलता और अंतर्वर्गीय बिंदु पाता है, जल्दी में रस्सियों की ओर भागता है। चौथी बॉल, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए लेग 22,
एक रन वॉक्स पूरा जाता है और पैड पर ऋतुराज फ्लिक पर कार कर देता है और चुका है, पैड को ब्रश किया और लेग बाय के लिए लेग साइड पर लुढ़का। 5वीं गेंद डुप्लेसिस की जोड़ी, कोई भी रन नहीं। पैडल पर फुल लेंथ डिलीवरी, काफ़ी फ्लिक पार करते हुए मिड विकेट को अपनी बाई ओर लाते हैं। लास्ट गेंद इस ओवर की डुप्लेसी की कोई जोड़ी, डुप्लेसी के लिए भी एक स्लिप। दूसरी ओवर में हम देखते दूसरी ओवर की पहली गेंद में अवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़, कोई भी रन नहीं। नीप बैकर तेजी से वापस आया और ऋतुराज के बचाव में फट गया, आधे आगे था और जांग पैर पर ऊंचा मारा गया। उसी की दूसरी गेंद में अवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़, कोई भी रन नहीं। उसी की तीसरी गेंद अवेश खान, ऋतुराज गायकवाड़ को 1 रन। वॉक्स का एक बेहतरीन पड़ाव है जिसने अपनी तरफ से 3 रन बचाए। एक लंबाई में और पैड पर पीछे की तरफ चौके की तरफ एक डबल स्टॉम्प की ज़रूरत थी तो उसकी तरफ गोता लगाते हुए चला गया शॉर्ट फाइन पर छोटा रन बचाने के लिए। उसकी चौथी गेंद अवेश खान को डुप्लेसी, LBW आउट। डुप्लेसी को आउट LBW दिया गया है। वह बहुत आश्वस्त नहीं दिखता है। उसका साथी भागते हुए आया लेकिन वह इंतज़ार नहीं कर रहा है, कोई समीक्षा नहीं करता है। बन यह देखने के बाद दूसरी डुबकी लगाता है। डुप्लेसी और अवेश के लिए एक बतख अपने पहले ओवर में मारा गया है। निप बैकर यह बार फिर से चाल करता है। डुप्लेसी को सामने पैर पकड़ा जाता है जब वह अंदर आ जाता है और ठीक सामने से मार दिया चल रहा था मध्य स्तंभ के दुर्घटनास्थल हो गया। डुप्लेसी LBW, बॉलर बाय अवेश खान। उसकी 5वीं गेंद अवेश खान से मोइन अली, कोई भी रन नहीं यहाँ पर। उसकी 6ठी गेंद में अवेश खान से मोइन अली, यहाँ पर भी कोई भी रन नहीं मिले। हम तीसरी ओवर में देखते हैं धवन की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ से हुए आउट। धार और पकड़ी गई, कैपिटल्स में आग लगी। उनके दूसरे स्ट्रिंग गति के हमले के साथ वोक्स पे लवली डिलीवरी उस चैनल में छाई हुई और दाएं हाथ से दूर आकर का एक संकेत रक्षाराज को रक्षात्मक धक्का में आगे बढ़ाया। उसने बहुत कठोर हाथों से ऐसा किया और एक मोटी बढ़त हासिल की। ऋतुराज गायकवाड़ कैच ऑफ धवन बाय वोक्स बॉलर। तो उसी की दूसरी गेंद में रैना को कोई भी रन नहीं मिले। उसकी तीसरी गेंद रैना के पास कोई भी रन नहीं। एक लंबाई के पीछे बाएं हाथ के कोन पर बैकवर्ड पॉइंट पर सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंची। उसकी चौथी गेंद पर रैना के लिए वॉक्स, यहाँ पर भी रैना को कोई भी रन नहीं मिला। उसकी 5वीं गेंद में हम देखते हैं वहाँ पर भी कोई भी रन नहीं। फुल टॉस से बाहर अपने धूमधाम से रैना ने इसे कवर बाउंड्री के लिए डाल दिया। उसकी आखिरी गेंद वॉक्स टू रैना, फुल रैना ऑफ द रनिंग। वॉक्स की एक लंबे डिनर की धीमी पे उसे इसे इंतजार करना था, उस पार रुकना था और कवर पॉइंट के सामने घुसा मारना था। हवा में था लेकिन था एक ही गैप चौका सीमा तक भागता है। चौथी ओवर में हम देखते हैं उसकी पहली गेंद अवेश खान, मोइन अली का कोई भी रन नहीं। एक लंबाई पर मोइन अली पैड में एंगल करते हुए वह अटैक लेट कर चुक कर पेट के उतर गए और ऑन साइड लुढ़क गए। उसकी दूसरी गेंद अवेश खान, यहाँ पर भी कोई भी रन नहीं मिला। उसी की तीसरी गेंद मोइन अली, यहाँ पर भी कोई रन नहीं। अपने लंबाई छोटा किया और मोइन अली पैड के कोना बनाया, वह टिमटिमाना और चूकना चाह रहा था। उसकी चौथी गेंद अवेश खान से लेकर मोइन अली 4 कुरकुरा की मोइन को जाना चाहिए। एक लंबाई के पीछे और बाएं हाथ के कोन पर मोइन अली लंबा खड़ा इस अंतराल के कवर पॉइंट में घुसा मारता है। उसकी 5वीं गेंद अवेश खान, मोइन अली 4 प्यारी कमर बाएं हाथ के बैग में मोइन भर में घूमता है और इसे पीछे की तरफ वर्ग में रूप में खींचता है। लंबे समय तक हवा में था लेकिन अच्छी तरह से चौड़ा था। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर एक बाउंस और रस्सियों के पार हो गया। उसकी आखिरी गेंद अवेश खान से लेकर 1 रन, शॉट की लंबाई और बाएं हाथ के कोने पर। हम चौथे ओवर में देखते हैं उसकी पहली गेंद अश्विन से लेकर मोइन अली तक 1 रन बनाकर विकेट के पीछे से उछलकर 1 रन के लिए आउट हुए। उसकी दूसरी गेंद अश्विन के रैना नॉट आउट दिया। उसकी तीसरी गेंद अश्विन से रैना 4 नॉट प्लेइंग, धीमा और ऑफ से बाहर रैना की एक ओर झुकते हुए फिर से पिछले कवर के अंदर ड्राइव करते हुए। उसकी चौथी गेंद रैना के लिए अश्विन फोन बैक टू बैक बाउंड्री, अच्छे प्रभाव के लिए लंबे हैंडल का उपयोग करता है, ट्रैक से नीचे आता है उड़ान से पूर्व पर, लेकिन फिर भी लॉफ्ट रन ड्राइव के साथ चला गया। उसकी 5वीं गेंद रैना 1 रन और उसकी आखिर में कोई भी रन नहीं। और उसी 5th ओवर में हम देखते हैं टॉम करंट रैना को 1 रन, एक अच्छी लंबाई और केवल बाहर रैना के कवर पॉइंट के सामने ड्रॉप किया और त्वरित सिंगल के लिए कॉल किया। वही 5 ओवर की दूसरी गेंद में हम देखते हैं टॉम क्रूज से गए 1 रन, टेड फुलर ऑफ से बाहर मोइन ने सभी को पीछे छोड़ा।
उसकी तीसरी गेंद में हम देखते हैं अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए सॉफ्ट किया और रैना बड़े झटके के लिए आकार दे रहा था। चौथी गेंद में हम देखते रैना टू टॉमसन, कोई भी रन नहीं, एक धीमा गेंद चौड़ी 7 की काफ़ी जोड़ा, रैना ने कट को सीधा रहने के कवर पॉइंट पर ड्रिप किया। और पांचवी गेंद में हम देखते हैं रैना टू टॉमसन सिर्फ 1 रन मिलता हुआ और इसी ओवर की आखिरी गेंद में कोई भी रन नहीं। छठे ओवर में हम देखते हैं अश्विन टू गेंद रैना को, अश्विन उसी दूसरी गेंद में हम देखते हैं अश्विन टू बॉलिंग फॉर नॉट प्ले, मोइन पैट्री से उतरे, गेंद के बहुत पास नचे गए और इसे से आते हुए तैयार मुक्त करने की अनुमति मिली। उसकी तीसरी गेंद में हम देखते हैं अश्विन टू बॉलिंग, यहाँ पर हमें 4 रन मिलते हैं। वही छठी ओवर की चौथी गेंद में हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी रन नहीं मिला। उसकी पांचवी बॉल में हम देखते हैं अश्विन टू बॉलिंग सिर्फ 1 रन, राउंड आउट डिलीवरी चौड़ी, मोइन एक अच्छा स्ट्राइक आगे बढ़ाया और इसे सिंगल में तब्दील किया। उसी छठी ओवर की लास्ट ओवर में अश्विन टू रैना कोई भी रन नहीं। वही 7वें ओवर की शुरुआत होते हुए पहली गेंद में 2 रन मिले, मिश्रा की पहली गेंद शॉर्ट और वाइड और ऑफ गिरा। वही दूसरी गेंद में मिश्रा टू कोई भी रन नहीं। तीसरी गेंद में मिश्रा ने कोई भी रन नहीं दिया, गलत और अनमोइन ने एक बार फिर से नहीं पड़ा। चौथी गेंद में मिश्रा से लेकर सिर्फ 1 रन मिला। वही पांचवी गेंद में रैना को कोई भी रन नहीं मिला। वही 7वें ओवर की लास्ट गेंद पे सिर्फ 1 रन मिला। और वही 8वां ओवर शुरू होते हैं अश्विन को मोइन अली 6 को क्लब किया। मोइन के स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है, ट्रैक के नीचे आता ही ओवर कम नहीं करता है, इससे उसे अपनी बाहों को मुक्त करने में मदद के लिए 8 ओवर की दूसरी गेंद, यहाँ पर फिर से हमें एक शानदार 6 देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर यह मोइन अली से शानदार बल्लेबाजी है। वही 8 ओवर के तीसरे में अश्विन ने मोइन अली को आउट किया, धवन ने किया कैच। अरे प्यारे क्या किया मोइन अली, 2 प्यारे छक्के और वह कोशिश करता स्वाभाविक रूप से उसे कुछ हो लॉफ्टेड ड्राइव के साथ उत्तम दर्जे का दिखाता, लेकिन एक चुटीला थोड़ा रिवर्स स्वीप प्रयास करता है। एक भयानक स्थिति में अतिरिक्त उछाल मदद नहीं कर पाता और यहाँ आउट हो जाता है। मोइन अली कैच बाय धवन, बॉलर अश्विन। 8वें ओवर के हम चौथी गेंद में देखते हैं अश्विन रैना को कोई भी रन नहीं दिया। टॉस और बाएं हाथ के बल्लेबाज रूप में वापस जाते हुए रैना आगे बढ़ते रहे। वही 5वीं गेंद में हम देखते हैं अश्विन रैना, यहाँ पर भी कोई भी रन नहीं। 8 ओवर की लास्ट गेंद में एक ऐसे क्लासी ओवर का तीसरा छक्का 18 रन से अश्विन ने एक लंबी उम्मीद के उन्होंने अपनी लंबाई को वापसी खींचा। रैना ऑफिस रॉक जल्दी क्योंकि उन्होंने मिड विकेट पर पुल किया था। 9वीं ओवर मिश्रा टू रन में 1 रन मिलते हुए। वही दूसरी गेंद में कोई रन नहीं। तीसरी गेंद में मिश्रा टू, यहाँ पर भी हमें कोई भी रन नहीं मिला। लेग ब्रेक पर अच्छी तरह से रन आउट हो गए। राइडू को एक अच्छा स्ट्राइक फॉरवर्ड क्योंकि उनके पास ऑफ साइड में भेजा गया था। चौथी गेंद में हम देखते हैं सिर्फ 1 रन। वही 5वीं गेंद में कोई भी रन नहीं। वही आखिरी गेंद में 2 रन बटोरे। 10वीं ओवर में हम देखते हैं कि जो पहली गेंद है वहां पर 6 देखने को मिलता है। वही दूसरी गेंद में हम सिर्फ 1 रन मिलता है। तीसरी गेंद में भी 1 रन, चौथी गेंद में भी 1 रन और 5वीं गेंद में 1 रन। ऐसे लगातार 1 रनों से बढ़त हासिल कर रहे थे। 11वें ओवर तक पहुंच गए टीम और देखेंगे 11वें ओवर की पहली गेंद में 6 रैना ने वानखेड़े में धावा ही बोल दिया। यह कुछ हवा देता है, मिश्रा रैना के नीचे चार्ज करते हैं, अपनी लंबी भुजाओं का अपने बॉलीवुड के छक्के के लिए लंबे समय तक लॉफ्ट के पीछे फेंक देते हैं। विंटेज 7। 11वें ओवर की दूसरी गेंद में 2 रन, स्लॉट में डुबकी लगाते हैं रैना, घुटने के बल एक युगल के लिए ग्राहकों ने झुक गया। तीसरी गेंद मिश्रा टू रैना 6 स्टैंड्स में, वह पूरे सागर में गूंजते हैं। उसके पार जाने के बाद डीप मिड विकेट स्वाट फीड करता है, वह पूरी तरह से नेलिंग है। चौथी गेंद में सिर्फ 1 रन बटाना। वही 5वीं गेंद में भी मिश्रा टू राइडू 1 रन, यहाँ पर भी रैना ने 1 रन बटोरा। वहीं 12वीं गेंद भी पहले में रैना को रन सिर्फ 1 रन मिला। 12वीं ओवर में दूसरी बॉल में नो बॉल और यहाँ पर 6। वह बीमार है यहाँ कमर ऊपर से, लेकिन राइडू परेशान है सिविल्स। वही 12वीं ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल, राइडू को सोनिस लेग बाइस फुट लंबाई से धीमा करते हैं। राइडू बहुत जल्दी पुल में आ जाते हैं, वह 4 लेग बाई लंबे समय तक मारते जाता है। 12 ओवर की तीसरी गेंद, यहाँ पर कोई भी रन नहीं। 12वीं ओवर की चौथी गेंद में सिर्फ 1 रन
12वीं ओवर की 5वीं गेंद में कोई भी रन नहीं, वहीं 12वीं की 6ठी ओवर में रैना टुसानिस ऐसे शॉट लंबाई के उस पर्याप्त गति नहीं।